अक्षुण साहचर्य की क्षमता, पात्रता उसके अंदर इंद्र ने अपने वरदान से भर दिया। इस प्रकार इंद्र की ब्रह्म हत्या तो दूर हुई, लेकिन वृत्रासुर त्वष्टा ने देखा कि इंद्र छल से जिस विश्व रूप से इन्होंने अपने आप को विजयी बनाया, उसी विश्व रूप का इन्होंने वध कर दिया। त्वष्टा ने वृत्रासुर को जन्म दिया है। वृत्रासुर इतना बड़ा भयंकर, इतना बड़ा सबल असुर कि जिसका सामना करना संभव नहीं है। भगवान विष्णु जब देवकुल इंद्र के साथ वृत्रासुर के आतंक से आतंकित होकर रक्षा की मांग करता है, तो बताया दधीचि के पास जाओ। ध्यान देना, दधीचि की कथा आपने सुनी है। दधीचि, महर्षि दधीचि बहुत बड़े शिव भक्त हैं। दधीचि के ही पुत्र हैं पिप्पलाद। हमारा सबका जीवन ग्रहों से कैसे अतिक्रांत है, इसका एक उदाहरण है। जिस समय महर्षि दधीचि ने देव कार्य के लिए अपने शरीर का उत्सर्ग कर दिया, समाधि के साथ इस शरीर को छोड़ दिया और उनकी अस्थियों से विश्वकर्मा के द्वारा वज्र बनाया गया, जिस वज्र में स्वयं नारायण ही अपनी शक्ति से उस महामाया भगवती पराम्बा राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी महाकाली की महिमा के अंतर्गत आधान कर देते हैं, उस समय वृत्रासुर को ये वरदान था कि किसी भी अस्त्र शस्त्र से मारा नहीं जा सकता है। अस्त्र गीला भी न हो, सूखा भी न हो, इसके लिए फेन का, समुद्र के फेन का उपयोग किया गया है। वज्र को समुद्र फेन से ढक दिया गया और उसमें महाशक्ति ने विष्णु को प्रेरित किया और भगवान विष्णु उसमें समाविष्ट होकर के जब इंद्र ने उस वज्र को छोड़ा है, वृत्रासुर का वध हुआ है। ये वृत्रासुर पूर्व जीवन में चित्रकेतु था, राजा चित्रकेतु, जिसने भगवान शंकर का माँ पार्वती के साथ जब वो बैठे हुए थे उपहास किया है। माँ पार्वती ने उसे शाप दिया था। आगे की बात देखें, जब सुवर्चा को, जो दधीचि की पत्नी है, ये पता चला कि देवताओं ने मेरे पति को अपने स्वार्थ से छल लिया, ठीक, ये पति की महानता थी कि अपने शरीर को, अपने शरीर की अस्थियों को देव कार्य के लिए समर्पित कर दिया, लेकिन अब मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं। सुवर्चा महर्षि दधीचि की चिता के साथ जल जाना चाहती है, लेकिन लोगों के आग्रह से, दैवी प्रेरणा से वो अपने आप को बचाती है